बीते शनिवार को छत्तीसगढ़ के कुर्दा में एक हृदय विदारक घटना हो गई, जिसमें करीब अब तक 9 लोगों की मौत होने की पुष्टि है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि वो फैक्ट्री है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ। इस फैक्ट्री में बारूद का निर्माण का कार्य किया जाता है और ये देश की 18वें नंबर की सबसे बड़ी बारूद निर्माण की फैक्ट्री है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड जहाँ पे स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री है ये कुर्दा में। इस समय आप देख सकते हैं कि आज 5वां दिन है और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना पूरी तरीके से घटनास्थल पे मौजूद है। गेट के सामने, गेट में भी पूरी तरीके से सील तो नहीं किया गया है, सील नहीं क्या इसको सील कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जो स्थिति ये है कि सुरक्षा कारणों की वजह से जो भी यहाँ पे आप आसपास देखेंगे, पुलिस विभाग की टीम है, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो गेट है वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है। पीड़ित परिवार के लोग हैं यहाँ पे और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना है। दोनों पीड़ित परिवार और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना यहाँ पे 5वां दिन है और डटे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि कम से कम जो भी मृतक परिवार है उनको 50 लाख रुपए और जो भी उनको पैसा मिल रहा था, मतलब सैलरी मिल रही थी, वो आजीवन। और उनकी ये मांग है कि एक जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार से किसी एक को नौकरी, मतलब जो भी मृतक परिवार है उनके परिवार से किसी एक को नौकरी मिले। तमाम ग्रामीणों से हमने बात किया, जो भी मृतक हैं उनके परिवारजनों के बीच हम गए। लोगों का कहना है कि जो ये फैक्ट्री है ब्लास्ट की, स्पेशल फैक्ट्री जो ब्लास्ट की है, जहाँ पे बारूद का निर्माण किया जाता था, सुरक्षा व्यवस्था की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। जो भी ग्लव्स होना चाहिए, जो भी शूज होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से जर्जर हालत में, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि स्पेशल तरीके से किसी को जो विभाग सौंपा जाए, किसी प्लांट में है वो तो वो वहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी को किसी भी प्लांट में लगा दिया जाता था। तमाम अनियमितताओं की आरोप लगे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो भी कंपनी के लोग हैं, जो इसके मालिक हैं या फिर जो भी उच्च अधिकारी हैं कंपनी का, कोई इसी तरीके का कोई भी उनका सहयोग नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। उनका कहना है कि कंपनी की तरफ से डीएम वो आए, बोले कि जो भी पीड़ित परिवार है, जो भी मृतक परिवार है, उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए, और जो इस हादसे में घायल हुए हैं, अभी 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि डीएम जो वो आते हैं, वो कहते हैं कि हम 50,000, जो भी इसमें घायल हुए हैं उनको परिवार को 50,000 रुपये दिए जाएंगे और मृतक को 5 लाख रुपए। उनका ये कहना है कि दुख इस बात का है कि 20-20 साल से लोग कंपनी के लिए काम कर रहे थे और कंपनी के जो पदाधिकारी हैं, जो उच्च पदों पे आसीन है, जो मालिक हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वो कोई भी, एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी भी जो पीड़ित परिवार है उनसे कोई भी सहानुभूति नहीं जताए है, कोई बातचीत नहीं की है। दुख इस बात का है। उनका ये कहना है कि आज 5 दिन हो गए, क्योंकि चूँकि ये ब्लास्ट बहुत ही भयावह था, दुखद रहा, और जो शरीर होती है, शरीर के जो टुकड़े होते हैं, जब चिथड़े उड़ जाते हैं ब्लास्ट होने के बाद, तो मांस के टुकड़ों के हिसाब से फॉरेंसिक टीम लगी हुई है इसमें, और जो टुकड़े हैं शरीर की वो गए हैं लैब में डीएनए टेस्ट के लिए। आज 3 दिन हो चुका। जो विभाग, उनका कहना है कि कम से कम 7 दिन लगेंगे, उसके बाद ही रिपोर्ट सामने आ पाएगी। और ये इंतजार कर रहे हैं, आज तीसरा चौथा दिन बीत चुका है। इनको उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो रिपोर्ट आ जाएगी डीएनए की, उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया है वो की जाएगी। उनका ये कहना है कि मांस का टुकड़ा भी मिल जाएगा तो हम अपने परिवार, जो हमारे, जिनका बेटा गया, जिनका भाई गया, जिनका बाप गया, जो अंतिम संस्कार होती है हम उसको करेंगे। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार मतलब जीवन की अंतिम यात्रा है और वो जरूरी भी है। तमाम मुद्दों पे हमने बात भी किया लोगों से, जो पीड़ित परिवार है, कब से इस कंपनी का, फैक्ट्री का निर्माण कब हुआ था,
इस फैक्ट्री में कितने लोग कार्यरत थे, क्या कैपेसिटी थी, किस तरीके से जो वहाँ पे विस्फोटक बारूद रखे जाते थे, कितनी कैपेसिटी थी, किस तरीके से ओवर स्टॉक किया गया था, और जो प्लांट है जहाँ पे ये विस्फोट हुआ, इस साल से 1.5 साल के अंदर ही ये प्लांट बना है और जनवरी से ही उसमें मैन्युफैक्चर की काम शुरू हुआ है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में। तो पिछले 24 का जनवरी जो बीता है तभी से शुरू हुआ। और लोगों ने बताया कि 2 दिन से वहाँ पे जो एसी थी वो खराब थी, एसी जो खराब थी, और 2 दिन तक उस प्लांट में काम भी बंद रहा। लेकिन अचानक से प्लांट में काम भी शुरू हो जाता है और हीट होती है मशीन का मशीन हीट होती है, मशीन का जो टुकड़ा होता है वो निकलता है और फिर चिंगारी फैलती है। चूँकि बारूद की फैक्ट्री है तो स्वाभाविक सी बात है चिंगारी से विस्फोट होगा, और विस्फोट होता है जिसके बाद का जो मंजर है वो बेहद ही भयावह है। चूँकि यूट्यूब के गाइडलाइन है इस वजह से हम पूरे फुटेज को दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन सच में जो उस दिन की हालत थी वो बेहद ही मतलब हृदय विदारक। देखने के बाद इंसान का जो मन मस्तिष्क वो संतुलित नहीं रहेगा, स्थिति बेहद ही भयावह। और आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज 5वां दिन है, दिन रात यहीं पे बैठे हुए हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना लगातार कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही है। स्थिति ये है कि इनको कब न्याय मिलेगा तो साहब आगे आने वाली बात है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो पक्ष विपक्ष मतलब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके नेता भी जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन तो आए, लेकिन उसके बाद कोई भी आया नहीं। और दुख इस बात का है कि पिरदा की ही घटना है और मृतक पिरदा के ही हैं, इसी गांव के हैं 4 लोग, कोई भी पीड़ित परिवार के पास नहीं गया। तमाम लोगों से तमाम बिंदुओं पे विस्तार से हमने चर्चा की। मृतक परिवार के पास, पीड़ित परिवार के पास भी हम गए, उनका दर्द जो होता है, उनका जो मर्म होता है उसको जानने की हमने कोशिश की। उनका दर्द बहुत है, सेफ्टी को लेके जो मानक होने चाहिए कुछ भी नहीं है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जो सेफ्टी टैंक्स, तमाम चीज़ जो भी एक फैक्ट्री के लिए होना चाहिए, जो मानक है सेफ्टी के लिए, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं। जो सेफ्टी के लिए किट देना चाहिए प्रत्येक वर्करों को, जो भी मजदूर वर्ग के जो भी लोग होते हैं, कुछ भी किट नहीं। जो रसायन होते थे, जो केमिकल होते हैं, उनको वो हाथों से उठाते थे, भरते थे, बारूद को भी पकड़ते थे अपने हाथों से। कहते थे कि पीने का जो पानी होता है वो टैंकर से यहाँ पे आता था। और जो सैलरी वो बेहद ही कम, जो 20 साल से भी जॉब कर रहा है यहाँ पे, 20 से 25 साल से, उसकी भी सैलरी आज इस महंगाई के ज़माने में 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये। तमाम उनके अपने दुख, उनके अपने मर्म, और दुख ये भी कि जिसके लिए हमने 20 साल काम किया, उस कंपनी का जो अधिकारी है, कंपनी का जो मालिक है, एक बार भी हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझने के लिए हमारे पास नहीं है। गूगल टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पे आज पहुंच के जो भी ज़मीनी हकीकत है, जो भी दुख दर्द है लोगों का, जो भी पीड़ा है, उसको जानने का, समझने का हर संभव प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं कि कैमरे के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना जो है, जो पीड़ित परिवारों का आवाज़ है, जो दर्द है, जो मर्म है, जो उनकी मांग है, उसको अपने मंच के माध्यम से उठाने का प्रयास कर रही है। और लगातार छत्तीसगढ़ की जो क्रांति सेना, छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना पिरदा में मौजूद है और कदम से कदम मिलाकर पीड़ित परिवारों के साथ खड़े। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए।